गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज आपका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। एक चैप्टर है जिसको बहुत ही बेस माना जाता है, अर्थमेटिक का, बीजगणित का एक बेस माना जाता है, जिसके जब ये चैप्टर अगर नहीं आता तो समझिए इससे रिलेटेड बहुत से चैप्टर जो हैं हमें नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मैं चैप्टर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज अपने में ऐसा चैप्टर है जो कई चैप्टरों का कवर अप करता है। अगर आपको परसेंटेज की जानकारी होती है तो मैं बता दूं बेटा, अगर आपको परसेंटेज की जानकारी होती है तो आपको भिन्न भिन्न के सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। पार्टनरशिप के सवाल, साझेदारी के सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। और आप चाल और वेग में समानुपात का सवाल अच्छे से लगा सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल अच्छे से लगा सकते हो। मतलब कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, साझेदारी हो गई, और 4-5 चैप्टर ऊंचाई तुम्हारी आप कह सकते चाल, समय, दूरी भी हम इसी के रूप में, परसेंटेज के रूप में बदल के हम लोग लगा सकते हैं। तो मतलब कि एक न्यू है, एक जो जड़ है वो बनी हुई है परसेंटेज के ऊपर, वो जड़ टिकी हुई है। ये ऐसा न्यू है, अगर ये न्यू अगर हमने अच्छा मजबूत कर लिया, ठीक है, तो फोकस अगर मैंने ये अच्छा न्यू को इतना मजबूत कर रखा है तो इसके ऊपर जो हम बोझ देंगे वो बोझ कुछ भी नहीं होगा। मतलब जिसको परसेंटेज का ज्ञान एकदम डीपली ज्ञान हो, एकदम डीपली नॉलेज हो, एकदम परफेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम मजे से एकदम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे इसमें कि परसेंटेज में हो क्या रहा है। आप मजे मजे में, इतने मजे से आप सीख जाओगे। मैं एक से एक नई नई ट्रिकें दूंगा, जो सवाल को चुटकियों में करा के ना दे दे तो पैसे वापस। आपको बस मेरे साथ रहना है। और साथ में अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो जो बच्चे चैनल पर नए हों वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन को दबाएं। अगर मेरी थोड़ी भी बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप ये काम जरूर करें, किसी को शेयर करें, उसका भला हो सकता है, वो किसी का शेयर करेगा तो भला हो सकता है। देखिए, हम लोग एजुकेशन सिस्टम में जुड़ते हैं तो एक न्यू के साथ जुड़ना चाहिए कि उसका बेस बोन क्या है। अगर आपने बेस बोन ही पकड़ के खींच लिया ना, परसेंटेज की बेस बोन ही पकड़ लिया, तो आप 5-6 चैप्टर ऐसे ही खींच के बाहर निकाल लोगे। तो यहाँ पर आज मैं परसेंटेज होता क्या है पहले इसकी मीनिंग बता देता हूँ। परसेंटेज शब्द का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100 को परसेंटेज कहते हैं। किसी चीज का परसेंटेज का निशान जो होता है, ये परसेंटेज का चिन्ह जो होता है, ये आपको बताता है 1/100, 1/सैकड़ा को बताता है। 1/100 परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो 1/100 आ जाता है, सैकड़ा आ जाता है परसेंटेज को। अब देखो बेटा, दो चीजें हैं परसेंटेज, दो तरीके। परसेंटेज में अगर कोई चीज भिन्न में होती है तो भिन्न में, फ्रैक्शन में होता है, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में होता है तो उसको परसेंटेज में बदलना होता है। तो हमें वहां पर अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो, अगर उसको परसेंटेज में बदलना होता है तो हमें उस चीजों में 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर वही चीज परसेंटेज है और हमको उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। दो चीजें बताई, एक तो मल्टीप्लाई, दूसरी डिवाइड। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले तो हमने डिवाइड रूल सीखा है, फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बताइए। कोई कहता 10% कितना होता है, तो मैंने कहा 10%, 10 लिखा, 10 हो गया, 10 परसेंटेज का मतलब 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1/10, 1/10, 10 का प्रतिशत कितना होता है, 1/10 होता है बेटा। 10 का प्रतिशत कितना होता है, 1/10 होता है। इसी तरह 20 का प्रतिशत कितना होता है, तो 20 का प्रतिशत 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 होता है। और जो कि डेसिमल में अगर लिखना चाहे तो 0.1 और ये 0.02, ये डेसिमल में इसकी वैल्यू अगर कोई पूछ देता है, दशमलव भिन्न में इसका मान कितना होगा, तो 0.1, 0.2, 0.1, 0.2। और फिर कहता है 25% कितना है, तो 25/100, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 लाएंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा। और फिर हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो भाई 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट के आसानी से आ गया 0.25। इसी तरह 30% कितने के बराबर, तो 30 लिखा, अब बटे में 100 लगाया, 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3,
3 बचा और 10 बचा, 3/10 अगर जो पॉइंट में लिखेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 40 कितना होगा, तो 40/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5, 2/5 इसका क्या हो गया, 2/5, 40% का फ्रैक्शन में मान, भिन्न में मान, 40% का भिन्न में मान, ये हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और ऐसे ही 150 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 150 का प्रतिशत होता है 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 5 × 10 3/2 आ गया। अब 37 से 1/2 का प्रतिशत कितना निकालना, मुझे बहुत कठिन लग रहा था 37 से 1/2 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो भैया पहले 37 से 1/2 को पूर्णांश बना लो, प्रॉपर भिन्न में बना लो। तो हमने क्या किया, 37 दूना 74 और 1 75, 75/100, 75/2 अब गुणे 1/100, 1/100 कर दिया। 75 से 25 के पारे से काट दिया, 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8 बेटा। तो देखो बहुत आसान से हमने हर भिन्न का पहले सीख लिया, याद भी करके रखेंगे दिमाग में। 33 से 1/3 का कितना प्रतिशत होता है, क्योंकि 33 न होगा 100, 99, 100, 100/3 और बटा में 100 कैंसिल, तो 1/3 आ गया। और ऐसे 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 इसको करेंगे 25 का 25 चौके 7, तो 1/16%। तो हमने यहाँ पे अभी आज जो अभी तक का व्याख्यान किया है वो हमने परसेंटेज को भिन्न में बदला। तो परसेंटेज को भिन्न में सभी लोगों ने बदलने का सिस्टम देख लिया, और यही उल्टा इसका कर लेंगे तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में देख लेते हैं, 1-2 देख लीजिए, बाकी फिर अब हम लोग तुरंत सवाल में लगाएंगे। ज़्यादा बवाल नहीं, सवाल करो और बवाल खत्म करो, ठीक है। तो 10 मिनट बताया है आपको, अब देख लो बस। मान लीजिए आप ही मेरे पास खड़े हैं, आपने हमसे क्वेश्चन एनालाइज किया भैया कि क्वेश्चन आपने कह दिया 1 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मैंने कहा 1 परसेंटेज के पूछ रहे हो, तो 1 गुणे 100 बराबर 100% के बराबर है। मैंने कहा 2 कितने परसेंट के बराबर है, तो 2/100, 200% के बराबर है। 3 कितने परसेंट के बराबर, तो 3 गुणे 100 बराबर 300% के बराबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं। अच्छा, तो ये समझो 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है। तो मैंने कहा था जब भी कोई भिन्न आएगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा। जब भी कोई भिन्न आता है और भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है, तो उसमें बेटा जब भी कोई भिन्न आएगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा, तो हमेशा हम उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो हमेशा उसमें 100 से गुणा करते हैं। बेटा इससे सरल नहीं है, एकदम हलवा बना के खिला दूंगा एकदम, और समझ लो एकदम मैथ जो है एकदम आपके लोअर लेवल पे भी अगर आप होगे ना, वीडियो को अगर वॉच कर रहे होगे ना, देख रहे होगे, आपको एक एक चीज जो अभी मैं जितना कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आराम से धीरे धीरे पूरा वीडियो आपको समझ में आना है। और उसके लिए मेहनत आप कर रहे हो, मैं खुद कर रहा हूँ, स्वयं आप भी मेरे साथ लगे हुए हो। तो आपका साथ ही है कि देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। 1/% के बराबर है। तो आपको मालूम है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो भिन्न हो गया 1/2, परसेंटेज में 100 से। तो फिर काट देंगे कि नहीं काट देंगे बेटा, 2 पंचे 10 और 1 0, 50%। कोई सिकवा, कोई गिला, कोई ऐसा चीज जो ना समझ में आ रहा हो। चलो ये बताओ 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर है। 2/5 2 × 100 कर लिया। अब 5 से काट दोगे, 5 दूना 10 और 0 20 हो गया, 20 दूना 40। तो ये 40% के बराबर है। तो ये 40% के बराबर हुआ, ठीक है। मान लो 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 1 × 100 कर दें, बराबर आ गया 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 1 0, 5 का 5 दूना 10 और 0। अच्छा, सब कह रहे होंगे सर ऐसे वाले कर दे रहे हैं, सरल कठिन थोड़ा कर दीजिए। तो कठिन में मान लीजिए बेटा 16 से ही 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो भाई प्रतिशत, ये प्रतिशत है, तो
गुणे 100 होगा तो 16 से 32 होते हैं 48, 16 से 32 होते हैं 48, 48 49 50, 50 बटा 3 आ गया गुणे 100। ठीक है, 50 बटा 3 गुणे 100 तो 5000, और इसको कितना हो जाएगा 5000 बटा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, किनारे ले लीजिए 3 डिवाइड बाई 5000। तो देखिएगा बेटा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 आ गया, 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 जन 18। तो मतलब कि ऐसे 6, ठीक है 666 समथिंग आता चला जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 18 आया, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 1 0 और उतार लिया, फिर 6 आएगा तो 18 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 66.66 तो 6 1 2 1 2 3 4 5 6 666 मतलब कुछ नहीं, मतलब परसेंटेज को भिन्न में बदलना भी आ गया, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। आपको 2 चीज़ों को सिखाया है आज, ये 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली, अब मुझे जो सवाल मैं कराऊंगा वो बस उसके ट्रिक को बताऊंगा, और हर सवाल का एक खास वैल्यू होगी, और आप उस तरह के कई सवाल एग्जामिनेशन में घुमा के पूछता है। आप उस मेथड को बस आप उस मेथड को लाइक करिएगा, और मेथड अगर ना समझ में आए तो पैसे वापस, गारंटी के साथ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन लेते हुए, हाँ ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन आपके पास आता हुआ देखिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, से समझेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, यदि y का 80%, ठीक है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है, बहुत तेज बेटा, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत y होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, कह रहा है कि यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। दिमाग पर टेंशन लेने की बात नहीं है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। इस तरह का हर सवाल को लगाने का एक ही मेथड है फार्मूला है बेटा, आपको ट्रिक है, आप बस दिमाग में नोट करना क्या रहेगा, आपको समझिएगा ध्यान से। आपको पहले जो परसेंटेज दिया होगा उसको लेके सवाल को सॉल्व करना है, बस इसमें क्या कितना परसेंट, 2 बार परसेंटेज आ रहा है ना, एक बार परसेंटेज 100, एक बार परसेंटेज 100, तो इसका आंसर निकालने के लिए जो आने वाला परसेंटेज होगा तो लिख दोगे उसको आने वाला परसेंटेज या अभिष्ट प्रतिशत या आने वाला प्रतिशत बराबर 100 गुणे 100 बटा 100 गुणे 100 बटा 80, बस इतना होता है, 100 गुणे 100 बटा 80। तो मतलब कि ये आने वाला परसेंटेज बराबर 100 गुणे 100 बटा 80 कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 इसको काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 4 के पार से 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, बचा हम 25, 125%। देखिए बेटा मैंने लगा कैसे दिया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का एक ही लॉजिक है
और वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी सवाल में कहेगा y का 80% x है या x का 80% y है तो कितना परसेंट, तो x का कितना परसेंट y होगा। तो इस तरह के सवाल का बस एक फार्मूला जर्नल से ये है कि जितना परसेंटेज दे रखा रहे, ठीक है, सूत्र मान लीजिए आप लिख लीजिए, सूत्र इसमें लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू 100 इंटू 100 और दिया गया प्रतिशत, यहाँ पे लिख देंगे दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत कितना है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग भाई अभिष्ट प्रतिशत 100 गुणे 100, दिया गया प्रतिशत 80 और आपका मान निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? ना समझ में आया तो फिर से देखिए, रिमाइंड कर लेंगे और एक और क्वेश्चन लेके इसी पे। ठीक है, डाटा बस थोड़ा सा हटाएंगे और क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए देख लीजिए, y का 100% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर या न्यू x का प्रतिशत, मतलब x परसेंटेज इक्वल टू 100 गुणे 100 रूल बटा नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना हो गया 100% आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन इसी पे बेटा 100 बटा 100 इंटू परसेंटेज, यहाँ पे जो रहेगा वो वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे आपकी 200 रखा है, आपकी 50 दे रखा है, यहाँ पे 50%, तो क्या करेंगे देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान बना दिया है अब आपके लिए, बस y का x%, तो अभिष्ट परसेंटेज बराबर 100 गुणे 100 बटा 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200%। बेटा बताइए कितना सरल है। पहला सवाल आपको पहला मेथड बताया अभी, बस देखिए एकदम इसी तरह सब सवाल लगेगा और एक एक जबरदस्त तरीके से एक सवाल का कम से कम 3 4 5 बार 5 वैल्यू लेके सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग डेटा लेके सॉल्व कर लीजिए और आपका जो आंसर आएगा उस पर बिलीव कीजिएगा। बस मेथड देखिएगा, यदि y का 50% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। अच्छा, सेकेंड आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 है, वो थोड़ा सा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है बेटा, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा, कितना प्रतिशत छोटा होगा। मजा आ जाएगा बेटा लगाने में। हाँ, तो अब के सवाल देखिए, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, P Q से 6 गुना बड़ा है, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, तो कौन बड़ा है, Q 6 गुना बड़ा है, तो माना Q बराबर x, तो P बराबर हो जाएगा 6x, क्यों, सही बोला। तो फिर से क्या निकालेंगे, प्रतिशत, बड़ा प्रतिशत बराबर 6x माइनस x, बिल्कुल, और वैल्यू निकाल लेंगे, माना अभिष्ट लेट कर लेंगे, माना किसको मानना पड़ेगा यहाँ पे, P Q से 6 गुना बड़ा है, कौन बड़ा है, जवाब निकल के आएगा
देखिए पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा। हमें क्यू पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू बड़ा है ना, तो क्यू तो लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना क्या मानेंगे, माना क्यू बराबर एक्स। अगर क्यू एक्स है तो पी कितना हो जाएगा, पी बराबर क्यू इंटू एक्स, सॉरी पी बराबर कितना हो जाएगा 6x। x तो p जो है q की वैल्यू कितनी है 6 इंटू एक्स हो जाएगा। अरे बेटा ऐसे समझ लेना, p इक्वल टू q इंटू 6 और 6 q की वैल्यू कितनी है x इंटू 6, इसको इस तरह से लिख दिया q बराबर 6x। तो p क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा। तो क्यू बराबर x मान लिया तो p बराबर 6x। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। और जो उसके साथ पढ़ेंगे तो अभिष्ट प्रतिशत, ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत लिख लो या बड़ा प्रतिशत लिख लो, बड़ा प्रतिशत बराबर, ठीक है, बड़ा प्रतिशत बराबर बड़ा 6x माइनस x अपॉन x इंटू 100 बेटा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। बड़ा में से छोटा घटा है बेटा x, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5x अपॉन x इंटू 100, ठीक है। x से x कैंसिल, ये कितना आ गया 5 गुणे 100 बराबर 500 प्रतिशत, 500 प्रतिशत वैल्यू आ गई। अब देख बेटा क्या होगा 500 भाई 6x में से x घटा दिया, बड़े में से छोटे को घटाया x आ गया, तो बड़ा प्रतिशत निकल के आया 6x में से x घटाया अपॉन 5 तो 5x अपॉन x, अब x से x कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आया 500, ये बड़ा प्रतिशत आया। छोटा प्रतिशत क्या होता है, जो छोटा प्रतिशत होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, छोटा प्रतिशत बराबर फार्मूला की तरह से आप अगर याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक बना लिया मैंने। छोटा प्रतिशत बराबर बड़ा प्रतिशत गुणे 100 अपॉन बड़ा प्रतिशत गुणे 100, तो छोटा प्रतिशत बराबर देखो यहीं पे निकाल देता हूँ, छोटा प्रतिशत छोटा प्रतिशत। इस सवाल को लगाने के लिए यही बेस्ट तरीका है, 100 गुणे 500 बटा 100 प्लस 500। बेटा समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, 100 गुणे 500 प्लस 100 प्लस 500, जो भी निकल के आएगा छोटा वाला जोड़ दो, ऊपर गुणा कर दो इन्हीं को, नीचे इन्हीं को जोड़ दो, तो 500 और 1 600 और 600 और ये 500 और 1, देखिए यहाँ पे गलती कुछ हो रही होगी तो गलती बताते जाइएगा, गलती कुछ खास नहीं, बस मल्टीप्लाई में 5 1 2 3 4 नीचे 6 0 0 500 1 600। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बेटा, 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, और 6 से इसको काटेंगे, 6 6 5 6 8 48 6 त्रिक 27.33%, ठीक है। 6 6 8 48 49 50, फिर ऐसे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 83.33, तो ये छोटा परसेंटेज आ गया, छोटा प्रतिशत। तो छोटा प्रतिशत बराबर क्या था, 100 गुणे बड़ा परसेंटेज, 100 गुणे बड़ा परसेंटेज अपन छोटा परसेंटेज का योग, ऊपर गुणा नीचे उसी का धन, 100 प्लस 500। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेट एक क्वेश्चन और भी कराते हैं जो आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाए,
ठीक है, देखिए जल्दी नहीं करेंगे, आराम से परसेंटेज को सीखेंगे कि ताकि हर सवाल को हम लोग अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है तो क्यू पी होगा। तो माना फटाफट लगाओ। माना बेटा एक ही तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना बड़ा होगा। तो माना क्यू बराबर याद हो जाने चाहिए हाथ पे। माना क्यू बराबर एक्स तो पी बराबर 5x। ठीक है, तो p बराबर 5x। तो बड़ा प्रतिशत बराबर 5x माइनस x अपॉन x गुणे 100 बराबर 5 में से जाएगा 4x अपॉन x इंटू 100 जाएगा। ये कैंसिल हो गया। बड़ा प्रतिशत बराबर 400 प्रतिशत। छोटा प्रतिशत क्या होगा इसका। छोटा प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी आपको तरीका बताया, पहले दोनों का गुणा कर लो। 100 गुणे 400 बटा 100 गुणे 400 बटा 100 प्लस 400। तो 100 गुणे 400 तो 2 4 1 2 3 4 0। 100 गुणे 400 में ठीक है 1 1 2 3 4 4 तो 2 और 2 4 0 2 2 4 0 अपॉन कितना हो 4 और 1 500 आ जाएगा। 500 आ गया। 2 से 2 0 कैंसिल कर दिया। 5 9 40 और 2 80। छोटा प्रतिशत निकल के आया। छोटा प्रतिशत आ गया 80%। बड़ा प्रतिशत आया इसका 400 प्रतिशत और छोटा प्रतिशत आया 80%। समझ में आया बेटा। तो दो तरीके के सवाल हमने पढ़े हैं। सवाल नंबर 1 ठीक है कि कौन आपने निकाला यदि x y का कितना गुना है और y x का कितना गुना है। तो ये हमने 2 मेथड पढ़ लिए अच्छे से। अब मैं सेकंड मेथड की ओर बढ़ने जा रहा हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरा आपका तीसरा चरण, जैसे लॉकडाउन का भी तीसरा चौथा चरण चालू होने वाला है, तो तीसरे चरण पर हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सवाल को करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं रहेगी। अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर कर लेंगे। ठीक है, देखो यार मैथ यार हंसने कूदने की बात है, बहुत आसान होती है मैथ। जब समझ में आ जाती है ना तो इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है। डेटा अच्छा पढ़ो, कंटेंट पूरा एक एक पढ़ो कि रट जाए। मैथ जो होती है समझने पे है, जो समझ में आ जाती है तो लोग उसको रटते हैं, बताते हैं। हमने देखा यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि कुछ रटते नहीं है। अरे भाई रटते नहीं तो तुम आ कहाँ से गए भाई 5 बार 6 बार 7 बार प्रैक्टिस करने का मतलब ही होता है क्या किसी चीज को याद रखना। मैं बार बार अपनी शक्ल आपको दिखा रहा हूँ तो देन यू कैन रिमेम्बर मी कि दिस इज आनंद गुप्ता। ठीक है, कि ये आनंद है और ये यहाँ पे मैथ PCM वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब्जेक्ट ये टॉट करते हैं, टीच करते हैं। लेकिन अगर मैं वही आपने मुझे बार बार देखा ना हो तो वही हो जाता ना, तो बातें नहीं उतनी है एकदम कि काम चल जाए। आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बीट करने के लिए हमें मेहनत करना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास आउट करने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है। तो फिर से हम लोग नए क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि A का 18% B के 20% के बराबर है। ठीक है भाई, नोट करो सवाल को, आप ही लोग के लिए है। A का 18%, ठीक है बेटा, A का 18%, बोलिएगा A का 18%, B के, ठीक है, B के A का 18% B के 20% के बराबर है, के बराबर है। ठीक है बेटा, बराबर है। तो बताइए कि बी ए का कितना
प्रतिशत है, तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है। देखिए बेटा, बहुत ही तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ है और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या रहा है। अगर कोई चीज, जब कभी भी परसेंटेज का कोई सवाल हो, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो y को b का y% हो तो a/b y/x इक्वल टू 100 हो जाता है, b/100/x/y y हो जाता है। कहने का मतलब देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, a का 18% b के 20% के बराबर। हमारे लिए तो ये सिंपल सा लॉजिक ऐसे लगता है, देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं लगाते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वाले की कोई कभी हार नहीं होती। तो b ऑफ 18% इज इक्वल टू b ऑफ 20%। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का पूछ रहा है ना, तो बी बाई ए करोगे तो 18/20 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से देखो, तो बी बाई ए करना पड़ेगा हमको, तो हमें निकालना है क्या, बी बटा ए, तो बी बटा ए निकालना है बेटा। देखिए सवाल में बोला है बी ए का कितना परसेंटेज है, तो बी बटा ए बराबर आ जाएगा 18/20। डायरेक्ट 18/20 काट देंगे बेटा, इसको प्रतिशत होगा, कितना परसेंटेज होगा, तो बी बटा ए 18/20 और इसको काट दें 100 इंटू 100, तो 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 18 8 36 18 54 8 72 18 पंचे 90, तो b बाई ए बराबर 90%। ये है टॉप गियर, ये सवाल का माध्यम था। देखिएगा सवाल में कुछ दम सम नहीं होता है, बस सवाल जो होता है एक मोटो पे चलता है। अगर हम उस मोटो क्लिक को दबा के रखें तो सवाल कहीं भी नहीं जाता है। ठीक है, तो सवाल का था ये बराबर का सवाल था, इसलिए मैंने इसको बराबर पे रखा। अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता ना कि ए बी का कितना प्रतिशत है, सवाल का तरीका बदल जाता। ठीक है, ये देखो, ये समझ में आया हो, ए बी का कितना परसेंटेज है, देखो मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये है तरीका, यहाँ बदला, पूरा सवाल वही है, तरीका यहाँ बदल दिया। ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो देख बेटा फिर से वही, ए का 18% बराबर बी के 20% के बराबर है, ए अपॉन बी, अब की क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी बराबर 20/18 गुणे 100। ठीक है, अब देखो 2 9 18 और 2 दामा 20। ठीक है, अब आ जाता हमारा खेल इधर 1000/9, 9 भागे 1000। ठीक है, 9 एक कम 9, एक घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1 0, फिर 9 एक कम 9, एक घटा देंगे 1 0, फिर 9 एक कम 9, एक घटा देंगे 10 में 9 लगेगा 1, तो 111, मतलब ए अपॉन बी का 111.11% है। देखा, तो एक ही क्वेश्चन में दो तरीके लग गए, ए बी का कितना परसेंटेज है और बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। अब इसकी डेटे बदल क्या है, ए का 20%,
ए का 20% बी के 40% के बराबर है, तो बताइए बी ए का या ए बी का कितना प्रतिशत होगा। तो बराबर के सवाल में बराबर कर लेंगे, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है वहाँ पे, विदाउट फार्मूला पूरा सवाल आपका लग जाए। तो प्रतिशत में मजा आ रही होगी बेटा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से परसेंटेज खत्म करूँगा। बहुत ही एक मैंने बताया था बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही डीप पढ़ने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी लेके हर चीज़ को लेके चलना है, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ यार, अभी तो इसके बेस बोन को अभी हम पकड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक तार को लेके चलेंगे। साथ में एक क्वेश्चन आपकी तरफ लेके चलता हूँ, देखता हूँ आप लोग कौन कौन से लोग लगा पाते हैं, शायद ये लगा सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए का 20% बराबर बी के 30% का तथा बी का 40% बराबर सी के 50% के है, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा बेटा, बढ़िया सवाल। ए का 20% बी के 30% के बराबर कर दिया, ठीक है। बी का 40% सी के 50% के बराबर कर दिया, तो बी की 40% सी के 40% के बराबर कर दिया। जैसा बोल रहा है वैसे वैसे सवाल को कर लो पहले, तो सवाल लिख लेंगे तो सवाल जल्दी से समझ में आ जाएगा। 3 स्टेप का सवाल है और सवाल बहुत ही सरल है, सवाल कठिन नहीं होते हैं। मेथड आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए लिखते हैं सवाल, ए का 20%, ठीक है, लिखिए ए का प्रतिशत 20% बराबर है बी का 30% तथा बी का 40%, बी का 40% बराबर है सी का 50% हो तो ए का सी कितना प्रतिशत होगा। बेटा एकदम मजा आ जाएगा सवाल में, एकदम कहीं से भी बोर होने की जरूरत नहीं है, होगा, ठीक है। कि क्या कह रहा है सवाल, ए का 20% बी के 30% के बराबर हो, बी का 40% सी के 50% के बराबर हो, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा। तो देखिएगा क्या करता हूं, ए ऑफ 20% इज इक्वल टू बी ऑफ 30%, ठीक है। तो ए और बी में रिलेशन क्या बना लेंगे, ए अपॉन बी बराबर 30/20, 0 से 0 कैंसिल, 3/2 का, ऐसे लगा लो। ए और सी में बनाना है तो बेटा बी ऑफ 40%, सी ऑफ 50%, तो बी अपॉन सी इक्वल टू 50/40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/4, तो बी अपॉन सी हो गया, ए अपॉन बी अपॉन सी हो गया। तो अब देखेंगे तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देख लें ध्यान से तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए अपॉन बी अपॉन सी कैंसिल होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। मैंने कहा था ना परसेंटेज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, देखो आ गया। अब हमने क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर, तो ए अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई बी अपॉन सी इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4, बी से बी कैंसिल, ठीक है।
और नीचे क्या आ जाएगा, A/C बराबर 5/15/8। तो ये रेशियो हुआ 15/8। अच्छा 15/8 जब आ गया तो हम निकाल लें, क्या निकाला, A/C बराबर 15। ठीक है, तो देखो 15 ठीक है, तो A/C बराबर हो गया 15/8 गुणे 100। तो 4 दूना 8 और ये काट देंगे बेटा, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 5 20। ठीक है, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 15 इसका तो आ जाएगा 375/2%। 375/2%। तो सवाल लगा, बहुत आसानी से लगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई? परसेंटेज की 3 क्वेश्चंस आपको मैंने लगवाए। अगर इसमें कहीं पे भी डाउट आ रहा होगा तो एकदम क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, ये 3 लॉजिक आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी सी का कितना प्रतिशत है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन बताओ। और अगर यही चीज है, अगर उसने बी और सी में पूछा होता तो बी और सी में उल्टा कर देते बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो इसी बात पे एक और नए क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने कहा पूरा परसेंटेज आराम से पढ़ेंगे। कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है, ना सर दर्द लेके बैठना है कि हम अपने हेडेक लेके बैठ गए कि यार परसेंटेज पढ़ रहा हूँ और मुझे यार पूरा एक ही दिन में सब सामग्री जो है, जो भी मटेरियल हो, कंटेंट हो, अच्छे से एक बार में समझ में आना चाहिए। एक एक चीज समझ में आ रही है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चीनी वाले सवाल कराता हूँ। क्या है सवाल, देखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखो कमी होगी और वृद्धि होगी, सवाल में कमी आएगी या वृद्धि आती है। तो इन तरह के सवालों को लगाने के लिए बस सवाल के कॉन्सेप्ट में अगर कमी या वृद्धि के सवाल में है तो 2 चीजें याद रखिएगा। कंडीशन होता है अपरिवर्तित, ना बदलता हुआ। इसको निकले, कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगा? अगर कोई परिवर्तन ना हो तो क्या हो जाता है बेटा, देखिएगा। अगर परिवर्तन ही कुछ नहीं होता है तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अगर कोई परिवर्तन ना होता है तो परिवर्तन ना होने का फार्मूला होता है क्या? ये ऊपर से यहीं से मैं फार्मूला लिखने जा रहा था। फार्मूला हो जाता है बेटा x अपॉन, लिख लीजिएगा, x/100 प्लस माइनस इंटू एक्स। x/100 प्लस माइनस इंटू एक्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई परिवर्तन ना हो, जब कोई परिवर्तन ना हो तो जो चीज दिया होगा बस उसको लेके चला जाएगा। अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस लेंगे और कमी हो रही होगी तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का फार्मूला नोट करिएगा और मैं तुम्हें झट से सवाल लिखवा देता हूँ। देखिए उसको लगातार आंसर आने की कोशिश, लगातार आंसर आएगा। लिखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत
की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी, प्रतिशत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना पड़े, कि खर्च पर कोई परिवर्तन न आए। देख बेटा, प्रतिशत में कोई परिवर्तन न आए, खर्च में कोई परिवर्तन, वृद्धि हो रही है। अब मैंने क्या हो रहा है, टोटली वृद्धि हो रही है, यहाँ से गोला बना लो बस, आंसर वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या है, ठीक है, तो हुई है वृद्धि, तो खर्च में कितने % की कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर लिख दो, कमी प्रतिशत बराबर x अपॉन 100 प्लस x इक्वल टू x की जगह आ गया 20 अपॉन 100 प्लस 20 अपॉन 120, 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो आ गया कितना 1/6 गुणे 100, ठीक है, 1/6 गुणे 100, तो 1/6 कितना % के बराबर होता है, तो अगर 2 4 2 3 6 और 2 5 2 3 6 2 5 10 0, 50/3, अब 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 से 32 होते हैं 48, ठीक है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो वृद्धि 20% की वृद्धि हुई, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जाता है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेके इसी के साथ जुड़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन। अगर कहते हैं अगर B से 20% कम हो तो B A से कितना % अधिक होगा, तो अब यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक होगा, अब यहाँ पे पहले कम बोल दिया गया है, ठीक है, सवाल में नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तेजी से तो नहीं जा रहे हैं, आराम से एक एक सवाल का एक एक मेथड क्लियर करते चल रहे हैं। कह रहा है कि बेटा A अगर B से 20% कम, A अगर B से 20% कम, A अगर B से 20% कम हो तो B A से कितना % अधिक होगा, B A से कितना % अधिक होगा। देखो बेटा पहले से अधिक होगा, देखो A अगर B से 20% कम हो रहा है, बस सवाल में देखो वहीं पे लाल बना देता हूं, खत्म, बस कितना प्रतिशत अधिक प्रतिशत बराबर, भैया कम हो रहा है 20/20 माइनस 20, निगेटिव साइन हो गया क्योंकि कमी आया है, 20/80 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25%, कितना आ गया 25% आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25% की वैल्यू आई। अच्छा, अब ऐसे ही मान लीजिए तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उसकी खपत में कितना % की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई बदलाव ना आए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया,
तो तेल की में आप रखेंगे कितने % की कमी, तो कमी आ गई। तो फिर से तेल की कीमत में अब सवाल जैसे ये लगाया, अब कोई मुझे तेल की कीमत में बोल रहा है तो मैं तो लगाऊंगा ही नहीं। बोलते हैं उसमें तेल की कीमत में कमी आ रही है, तो तेल की कीमत में भाई तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा भैया, कमी हो रही है तो माइनस होगा 10/10 - 10 बराबर 90, 10/10 ठीक है, 90 होता 100 - 10। अब 100 - 10 90 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा अपने आप लोग इससे 900/9 बराबर 11 से ही 1/9%। तो ये सब सवाल अब देखिए कितने आसान हो गए। शुरुआत में यही सवाल हार्ड लग रहे थे, अब लेकिन यही सवाल इजी तरीके से हम लोग पढ़ते चले गए। अब परसेंटेज में देखिए आपको परेशान होने की जरूरत है, एक एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक एक मेथड का एक एक सवाल आपको मैं करवा के दूंगा। बस विदाउट यू कैन पैशंस रखने की बात रहेगी। पैशंस के साथ अगर हम लोग सवाल को लगाएंगे तो बिल्कुल सवाल को हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी तक के सभी सवाल आपको कहीं पे भी कुछ हिलाने वाले हैं कि आप बहुत परेशान हो गए, ऐसा कोई सवाल नहीं दिखा होगा कि इसमें कोई कमी हो। अच्छा, एक सवाल को मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, अगर समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा। कह रहा है चीनी का, अभी भी फिर से आ गया, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मध्य पर खर्च ना बढ़े। तो मतलब कि खर्च नहीं बढ़े, तो पहले 18 से 16 हो गया, 18 - 16 और बढ़ के कितना हो रहा है, 18 ही हो रहा है, इंटू 100 कर देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चन जो हैं आप चीनी से रिलेटेड हम लोग और लगाएंगे, और भी क्वेश्चन लगाएंगे और करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे के जाता हूँ, इसको आप लोग देखिएगा। चीनी के मूल्य में 16% की चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 18 रुपये प्रति, ठीक है, 18 रुपये प्रति केजी प्रति किलोग्राम, ठीक है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी जो है, एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना होगा। एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना कम कर देना होगा कि उसके खर्च न बढ़ पाए। ये है क्वेश्चन बेटा आपके लिए, मैंने दिखाया ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम
बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी अपने खपत पर किस प्रकार रोक लगाए कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस सवाल को हम लोगों को लगाना है और स्टूडेंट, और इसको मैं बखूबी इस सवाल को लगाने के लिए बढ़ने से देखिएगा, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है फिर घट रही है तो बढ़ा हुआ मूल्य अंडरलाइन करूँगा, देखिएगा बढ़ा हुआ खर्च रुपया, फिर जो बढ़ा हुआ खर्च रुपये को छोटा जो ना पहले का खर्च रुपया जो होगा, ठीक है, बढ़े हुए से पहले का खर्च, देखिए मैं दोनों को अलग अलग पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक ही से हो गया, सॉरी, इसको मान लीजिए अलग से मैंने किया डबल, तो ये और ये अलग अलग है, तो बड़ा रुपए में से छोटे वाले रुपए को घटा दिया जाए और इसी को उसी बड़े वाले रुपए से भाग कर दिया जाए तो इस पर कोई प्रतिशत नहीं पड़ेगा। तो खर्च ना बढ़े का सूत्र लिख लेंगे, या तो खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े का सूत्र हो जाएगा बेटा, फटाक से लिख लेंगे देखते हुए। अब ऐसे सवाल को घर बैठे लगा लें, खर्च ना बढ़े 18 माइनस 16 बटा 18 गुणे 100, 18 में से 16 गया, 2 बटा 18 गुणे 100, 2 9 18, अब फिर से 100 बटा 9, 100 9 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दृष्टिकोण यहाँ तक, ये सवाल पे यहाँ पे गया, ठीक है। 18 माइनस 16 बाई 18 इंटू 100, 18 माइनस 16 बाई 18 बटे 100, 18 में से 2 बटा 18, 2 1 बटा 2 बटा 100 बटा 9, और 100 बटा 9 कितने का होता है 11 बटा 11 सही 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9, देखो 11 99 1 बटा 100 99, 11 99 और 11 9 99 और 100 100 बटा मिल गया हमको। तो ये हमें पूरा टाइम मिला और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। तो अगर बढ़ता है घटता है तो बड़े में से छोटे वाले को घटा के माइनस और बड़ा वाला रखते हैं नीचे, और सवाल इस पे आपका क्या होता है बेटा, सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा आज का परसेंटेज में इतना क्वेश्चन हमने अपने तरीके से लगाए। और अभी और एक और क्वेश्चन अगर कोई बोले तो ध्यान रखेंगे कि कब किसकी वैल्यू लेंगे। संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर, अच्छा 20 रुपये से घटाकर 15 किलोग्राम प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देगा कि इस मध्य खर्च पे कोई अंतर ना पड़े। तो 20 में से 15 घटाया, ठीक है, अपॉन और डायरेक्ट 20 माइनस आ गया, ठीक है। तो देखो भाई बेटा बहुत ही शानदार तरीके से सवाल अब दूसरा लगने जा रहा है। अब 20 माइनस 15 बटा 15 और 15 में से मैंने इसको नहीं है तो इसमें क्या हुआ x अपॉन वाई, और वाई ही रख रहे हैं, वाई की वैल्यू वहाँ पे इजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू इजेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहने का तरीका अलग है, इस वाले में अलग है। अब देखते हैं सवाल। क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझे बेटा, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। देखिए परसेंटेज इजी है, बहुत इजी है, और बहुत अच्छे तरीके से सवाल को जब लगाएंगे तो अच्छे से और अच्छो कर पाएंगे। कह रहे हैं कि संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर, संतरे का मूल्य 20 रुपये से घटाकर 15 रुपये
₹20 से घटाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति के खपत में कितने प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति के खर्च पर कोई खपत बढ़ा देने पर उसके खर्चे पर कोई खर्च ना घटे, खर्च पर कोई खर्च ना बढ़े। संतरे का मूल्य देखिए बेटा, संतरे का मूल्य 20 रुपए से घटाकर 15 रुपए किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति है जिसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो इस तरह के सवाल में लगाने के लिए बेटा पहले मैं कहूँगा फिर से बड़े वाले को लेंगे 20, फिर छोटे वाले को लेंगे y। अब देखिए लेकिन यहाँ पे संतरे के मूल्य में अब जो y जो है ये अगर ये x है तो ये y है, तो इस बार भी वही फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये कर लेंगे। x कितना दे रखा है 20 माइनस वाई कितना दे रखा है 15 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 15 बटा गुणे 100। अब 15 में से 20 में से तो 5 बटा 15 गुणे 100, 5 3 15, 100 बटा 3 मतलब कि कितना हो जाएगा फिर से बेटा इसका 100 बटा 3 निकल के आया हमारा 5 से कम 5, 5 या 15, ठीक है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 99 100 बटा 3%। परसेंटेज कहिए देखिएगा। आप में संतरे का मूल्य 20 रुपए से घटाकर 15 रुपए। बेटा ये हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं करा हूँ। सब आरआरबी, रेलवे आईटीआई सभी के एग्जामिनेशन में पूछे, तो कोई प्रश्न एकदम ऐसा नहीं है जो मैं आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, हर प्रकार के लेवल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज के, और मैं उसी लेवल में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और तरीके से करा रहा हूँ कि आपका टाइम इतना इवेंट में बचेगा, टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। नहीं तो अगर मेथड से सवाल ये लगाने पड़े तो 1-2 पेज के सवाल जाएंगे बेटा। तो बिल्कुल बेझिझक अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम क्लासेस पीसीएम वाले चैनल का नाम है, और लाइक बटन को पुश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे तो इतनी बातें हो सकती हैं, और आप मेरे स्टडी मटेरियल को कैसा है आपको उसके बारे में व्यू दीजिए, और अच्छे से अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कराने का वो लेंगे हम लोग। क्वेश्चन पैटर्न पे हम लोग चलते रहेंगे। तो देखिए परसेंटेज आप रूपी में कितना व्याख्यान है, अभी हम लोग उससे रूबरू हो रहे हैं धीरे धीरे। परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नहीं है। आपको लग रहा है सर ट्रिकी से पढ़ा रहे हैं, बेटा कंपटीशन ट्रिक का ही है। कोई कितना भी बना ले आपको बेवकूफ़, बाद में वो आपको आसान से ट्रिकी देंगे कि आप 2 मिनट में पेपर इतना 1 घंटे 1.5 घंटे के पेपर में आपके पास ट्रिकी हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और ट्रिक का रिवीजन बार बार मैं करके बैठा हुआ हूँ, तो ट्रिक का रिवीजन अगर आपको तैयार है, आपके पास है हथियार है ना, तो आप अपना अस्त्र निकालो चलाओगे। वहाँ पे ये पूछने नहीं जाओगे किससे क्या सवाल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको ये कोई अगर चैनल कहता है कि ये ऐसे सिखा दिया, वो ऐसे सिखा दिया ना, दिस इज डजंट मैटर। आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, लगाया, सॉल्व किया, खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा परसेंटेज में मैं एक तरीके से पढ़ा डालूंगा और आपको वो सब चीज़ें रट जाएंगी,
ठीक है। देखिए संतरे का खेल खेला मैंने, एक में बढ़ोतरी हुई एक में घटोतरी हुई, तो बड़े में तो छोटे गड़ा बटा 9 किया, ठीक है। y बाई एक्स किया, वहाँ पे भी ये भी काम किया दोनों, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100। तो तरीके हैं बस, और क्या है यार, क्या लॉजिक लगाया। अभी चीनी के मूल्य में वाले क्वेश्चन किए, तो चीनी के मूल्य में तो चीनी का मूल्य जो है वो रख दो 20% अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, ठीक है। फार्मूला है x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला से बस क्वेश्चंस लगे हैं। फिर बी ए वाले पढ़ा सब हम लोगों ने, तो अभी तक कोई ऐसा लॉजिकल इतना हार्ड टफ सवाल नहीं आया कि जो आप उसमें लेके परेशान हो जाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक आपके साथ में हूँ, और कल इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे और भी सम क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच क्लास फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, and please help me to solve, like, share, comment the video. Thank you so much.